गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव क्या प्रेम। गुरु मेरा देव क्या देव। सर्व पूजे सर्व गुरु सेवा। सर्व पूजे चरण गुरु सेवा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवान। भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्य। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी कथामृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। उससे पहले आप सभी को बताया गया सेवा के ये सारे प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों में जुड़ सकते हैं। आप भी हिस्सा बन सकते हैं सेवा के इन अनूठे कार्यों का। देखिए एक संकल्प और पूज्य गुरुदेव ने लिया है। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो। सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस जल को ग्रहण कर किस प्रकार से हम सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं, किस प्रकार से हमारे हृदय में भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर सकते हैं। तो आप भी इन सेवा के सारे प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वराशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। साथ में आप सभी को बताया गया है मिस कॉल नंबर जो बताया गया है उस मिस कॉल नंबर पर मात्र आपको मिस कॉल देना है और आप स्वतः ही श्री मिथिलेश सेवा समिति के इन प्रकल्पों से जुड़ जाएंगे। आप पूज्य गुरुदेव से सीधे स्वयं जुड़ जाएंगे। नंबर आप सभी नोट कर सकते हैं 7433874338। इस नंबर पर आपको मिस कॉल देना है। आगामी जो भी पूजन की विधि है, जो भी पूजन की सामग्री है, आप किसी कारण से नोट नहीं कर पाते हैं तो आपको एसएमएस द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा ये सामग्री आपके मोबाइल नंबर पर जो जिस नंबर से आप मिस कॉल मारेंगे उस नंबर पर भेज दी जाएगी श्री मिथिलेश सेवा समिति द्वारा। तो आप भी इन प्रकल्प से जुड़े और पूज्य गुरुदेव के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। आइए सीधे हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं, व्यासपीठ के सानिध्य में चलते हैं। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
काशी विश्वनाथ ओगड़गामी तत्कालदर्शी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, जहां पर भगवान शिव की कृपा से कार्तिक के इस पवित्र अवसर पर, कार्तिक के इस पावन दामोदर मास में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप और हम सब दामोदर मास में महालक्ष्मी पूजन के पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। रिटर्न बढ़ाइए। भगवान शिव की ये 3 दिवसीय शिव चर्चा, जो भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। 3 दिवसीय चर्चा के यजमान पद दिल्ली से पधारी दीदी सुधा किरण जी एवं आज कथा के यजमान पद ग्रहण करे प्रभान सूर्य कटारिया, सुभाष चंद्र जी कटारिया बेंगलोर से। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधु का। तीन दिवसीय शिव चर्चा में कल जैसा कर दो। 3 दिवसीय बाहर आवाज नहीं आ रही है, बाहर भी आवाज नहीं, हॉल में नहीं। 3 दिवसीय शिव चर्चा में कल अपन ने कथा में श्रवण किया कि भगवान पीपल, बेलपत्र और आंवले के वृक्ष की पूजन का विधान है। उनके पूजन का महत्व। एक कथा के प्रथम दिवस में आप लोगों को सभी ने, शिव भक्तों ने श्रवण किया था कि सभी लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, पर सभी माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, पर कोई लक्ष्मी जी से पूछे कि वो कहाँ जाना चाहेंगे। कल जैसी आवाज करो, परसों कल अच्छी आवाज थी, आज बिल्कुल गड़बड़ कर दी है। कोई माता लक्ष्मी जी से पूछे
कि वो कहाँ जाना चाहती हैं, किस स्थान पर वो रहना चाहती हैं, किस स्थान पर वो जाना चाहती हैं। किस स्थान पर वो रहना चाहेंगे, किस स्थान पर वो जाना चाहेंगे। एक आपका विचार होता है कि लक्ष्मी हमारे घर आए, महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे। शिव जी से भी भगवान नारायण ने यही बार बार कहा कि मैं माता लक्ष्मी को देखकर, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को देखकर ये बोला कि मुझे लक्ष्मी चाहिए, ये लक्ष्मी हमारी हो जाए, ये लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए। ये स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर से कहते हैं कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, ये लक्ष्मी हमें मिले। शंकर भगवान ने माता ख्याति देवी से, शिवजी ने माता ख्याति देवी से केवल एक ही बात कही कि ख्याति मां, आप लक्ष्मी जी का विवाह मेरे साथ करना चाहती हैं। आप लक्ष्मी जी को मुझे परणाना चाहती हो, मेरे साथ में विवाह करना चाहती हो, पर लक्ष्मी को नारायण को दिया जाए तो वो श्रेष्ठता होगी। नारायण से क्या मतलब है? शिव महापुराण में भगवान शिव पंचायत के अंदर सूर्य नारायण भगवान बैठे हैं, शिव पंचायत के अंदर मां दुर्गा भवानी बैठी हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत भगवान श्री गणेश जी बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं शंकर बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं भगवान नारायण बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं। शिव महापंचायत के अंदर ये सब विराजमान। नारायण क्या है? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों दी जाए? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों प्रदान करी जाए? किस लिए? क्यों? शंकर भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी को ख्याति देवी आप नारायण को दे दीजिए। ख्याति देवी ये लक्ष्मी को आप नारायण को प्रदान कर दो, आप नारायण जी को दे दो। आखिर क्यों, किस लिए? शिव तत्व कहता है, स्कंद पुराण कहती है, क्योंकि नारायण के पास में लक्ष्मी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि नारायण लक्ष्मी को, जो सत्कर्म करने वाले हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि संसार का मनुष्य यदि देने की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि समर्पण की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि परमार्थ की भावना रखेगा, तो ये निश्चित है कि जैसे नारायण परमार्थ का भाव रखते हैं, सबको देना जानते हैं, सबका कल्याण करना जानते हैं, तो लक्ष्मी उनके पास रहती है। उसी तरह संसार का मनुष्य जब परमार्थ का भाव रखेगा तो लक्ष्मी उसके घर में भी अवश्य रहेगी। लक्ष्मी वहां अवश्य। परमार्थ के भाव में, समर्पण के भाव में, जो हमारे हृदय का भाव है, हम भगवान को जो कुछ समर्पित करें, भाव से हम जो देते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। और शंभु शरणे पड़ी माहू घड़ी रे घड़ी, दुख का खास नहीं है बिल्कुल भी। दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन
परमार्थ का जो भाव हो, देने का जो भाव हो, उसमें जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। 5 जगह से अशांति हमारे घर में आती है, 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश कर रही होती है। पहला है संसार से, दूसरा है संपत्ति से, तीसरा है संबंधों से, चौथा है स्वास्थ्य से और 5वां है संतान से। इस कथा को समझिएगा जरा कि 5 जगह ऐसी है जहां से अशांति हमारे यहां प्रवेश कर रही है। उसमें 5 जगह में एक जगह संपत्ति भी कही, 5 जगह में से एक जगह संपत्ति को बताया गया कि जैसे संसार से भी अशांति प्राप्त होती है। संसार के लोगों में आप सोचते हैं कि मैं संसार में जितना रहूंगा, जितना सबके साथ में रहूंगा, उतना मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ना ना ना, स्कंद पुराण कहती है हो नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप दुनिया भर का कितना भी सुख प्रदान कर दीजिए, किसी के लिए आप अपनी जान भी निकाल कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए आप अपनी पूरी संपत्ति भी लुटा कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन जो कुछ दे सकते हो दे दीजिए। उसके बाद भी संसार के लोग कहे बिना रह नहीं सकते। आपको कहे बिना रहेंगे नहीं। आप कितना भी सुख उनको दे दीजिए, आप कितना भी सुख उनको प्रदान कर दीजिए, आपको वो सुख आप दे भी देंगे। एक व्यक्ति अगर अपने घर की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर कर पूरे घर के मेहमानों को, संसार के लोगों को, सबको बुला ले और सबको बुलाने के बाद में वो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबका सत्कार करे, सब कुछ अच्छा करे, सबका आदर भी करे, सबका सम्मान भी करे, सबको खूब दे भी और खूब खूब प्रदान कर दे, उसके बाद भी दुनिया के लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा हो। ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया का क्रम है। संसार का व्यक्ति जितना आप विचार करेंगे कि मैं संसार के अंदर रहूं, लोगों के अंदर विराजमान रहूं, मुझे यश ही यश मिले, तो बहुत मुश्किल है। आप का सारा सुख दे दीजिए तो भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा वक्त मिल गया तो मिल गया, किसी ने कह दिया, किसी को आपने देते रहे तो मिल गया। संसार अशांति देता है। संपत्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कथा कहती है कि हमारी संपत्ति भी हमको अशांति देती है। जिसके पास कुछ नहीं, वो आराम से रोड के किनारे टाट बिछाकर बहुत मस्ती से सोता है। और जिसके पास में बहुत कुछ है, सारी संपदा भरी पड़ी हुई है, सारी दौलत भरी पड़ी हुई है, सुंदर बंगला है, डनलप का गद्दा है, एसी भी लगा है, पलंग भी लगा है, नौकर चाकर सब कुछ लगे, सब कुछ, तो भी उसको नींद नहीं आती। कितना सुंदर कहा गया शिव महापुराण के अंतर्गत, कितनी सुंदर बात कही गई कि शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा होती है तो वहां 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रोक दी जाती है। शिव महापुराण की कथा होती है तो पैदल चलकर बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक। पर कोई किसी चिकित्सक से पूछे, कोई डॉक्टर से पूछे, कोई आयुर्वेद वाले से पूछे, कोई होम्योपैथिक वाले से पूछे, कोई योग गुरु से पूछे कि शास्त्र क्या कहता है, हमें स्वस्थ रहने का तरीका क्या बताता है, तो कहा सबसे सुंदर तरीका है स्वस्थ रहने का कि जितना पैदल चल सकते हो उतना जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते हो। अब
भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनने के लिए आप लोग आते हैं, शंकर जी की कथा में आप लोग पहुंचते हैं, शिव पुराण में पहुंचते हैं, तो बाबा भोलेनाथ पहले ही तुम्हारे स्वस्थ रहने की व्यवस्था कर देता। भोले बाबा करता क्या है कि 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकवा देता है। तुम कितने बड़े भी सेठ हो, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकवा दी और बड़े प्रेम से पैदल पैदल आराम से चलते 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 कथा में पहुंच गए, आसन लगाया, बैठ गए, बैठने के बाद वापस जाने की तैयारी हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति अशांति देती। संपत्ति शांति नहीं दे सकती, वैभव दे देगी। आप डनलप के गद्दे पर सो जाओगे, आप खूब जेवर पहन लोगे, आप अच्छे वस्त्र पहन लोगे, आभूषण धारण कर लोगे, सारा सुख तुम्हारे पास में आ जाएगा, और शांति नहीं आ सकती। इसलिए बारंबार कहा गया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। बाकी के दुनिया का सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। दुनिया का सर्वाधिक सुख भगवान के चरणों में। आप कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कभी पहुंचे या आए तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचकर तुम कहीं पर भी एकांत में बैठ जाओ। जितनी देर बैठे रहोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा शंकर तुम्हारे आसपास में से घूम कर निकल कर गया है। शिव तत्व की प्राप्ति नहीं। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों